अबसुम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह फरमाता है तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया। वो दिन याद करो जब तुमने अल्लाह की तरफ दोबारा लौटाए जाना है, उस दिन को याद करो, हशर वाले दिन को। अब रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मैं तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया और तुम्हारा कोई मकसद नहीं दुनिया में। लोग कोठियां बनाने पे लगे हैं, प्लाट लेने पे लगे हुए हैं, अपनी बच्चों की शादियां करने पे लगे हुए हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, फजल है रब का, लेकिन उनको अपना जीने का, दुनिया में आने का मकसद भूल गया कि हम किस मकसद के लिए दुनिया में आए थे, हम क्या करने के लिए दुनिया में आए थे। हम अल्लाह को याद करने के लिए आए थे। एक तो उस रब्बे ज़ुल जलाल ने बेहद हम्द है उसकी बारगाह में कि उसने हमें बगैर कहे हमें पैदा कर दिया। कोई है ऐसा जो कह सके मैंने अल्लाह को कहा कि मुझे पैदा कर दे, उसने पैदा कर दिया? ना, हमें तो खबर भी नहीं थी। बगैर कहे उसने पैदा किया। फिर बगैर कहे तुम्हें मुसलमानों के घर में पैदा किया। फिर तुम्हारे बगैर कहे उसने अपने रसूलुल्लाह, अपने नबी का तुम्हें उम्मत भी बना दिया। फिर बगैर कहे तुम्हें कुरान भी दे दिया, तुम्हें बगैर कहे फरूक आजम भी दे दिया, नबी आजम भी दे दिया, और यहाँ तक कि गौसे आजम भी दे दिया। सब कुछ बगैर कहे। और फिर तुम्हारे बगैर कहे वो कहता है तुमने याद करना है, मैं रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें रसूलुल्लाह के वसीले से जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। तो हमारा अक्सर मकसद था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है और रसूल की इताअत के लिए पैदा किया है, और तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। और हुजूर ने क्या फरमाया, ये मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं मुझ मोहम्मद की मिसाल ऐसे है जैसे एक आग भड़काई जाए, आग भड़काई जाए और फिर उसमें परवाने गिरें। आप देखते हैं ना, जहां शम्मा होती है, जहां आग होती है, जहां रोशनी होती है, परवाने उस तरफ जाते हैं। हुजूर ने फरमाया आग भड़काई गई और शम्मा की तरफ, उस आग की तरफ परवाने गिरे। एक शख्स था जो परवानों को रोकता था। मिसाल देखें हुजूर ने क्या दी, मुस्लिम की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया एक शख्स था जो उन परवानों को रोकता था कि भाई तुम इस रोशनी समझ रहे हो, हालांकि तुम्हें ये जला के राख कर देगी। हुजूर फरमाते हैं इसी तरह मेरी मिसाल है कि एक आग भड़काई गई, जो आग है वो दुनिया है, आग दुनिया है, और तुम परवानों की तरह उसमें गिरते हो, और मैं मोहम्मद तुम्हें उसके जलने से बचाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें बचाता हूँ कि तुम हो उसमें गिरे जाते हो, मैं बचाता हूँ तुम हो कि इसमें गिरे जाते हो। मैं मोहम्मद तुम्हें बचा रहा हूँ और तुम हो परवानों की तरह उस आग में गिरे जाते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है दुनिया की हिर्स, हवस, लालच, इन सब को देखते हुए वो जब उसमें गिरते हैं तो आग असल वो जहन्नम की आग है, एक लालच की वजह से। चरागे गौला ने कहा ना कि लालच का ये रंग लाया क्या है, हाथों के सिवा हाथ में आया क्या है। लालच का ये रंग लाया क्या है, अरे हाथों के सिवा हाथ में आया क्या है। पाने की हवस ने सिर्फ खोना ही दिया, पाने की हवस ने सिर्फ खोना ही दिया, अरे खोने के सिवा तुमने पाया क्या है। लालच के लिए लोग, लालच के लिए लोगों का हक खा जाते हैं, गरीबों यतीमों का हक खा जाते हैं, और भाई अपनी बहनों का हक खा जाते हैं, इसलिए कि उनको लालच है, हालांकि ये उसी आग में गिर रहे हैं जिससे रसूलुल्लाह तुम्हें रोक रहे हैं। अल्लाह अकबर। और फिर हमारा मकसद था उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतुम वसीला। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा काम यह था कि तुम उठते, जागते, बैठते, लेटते हर दम मेरी तस्बीह बयान करो, हर दम मुझे याद करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास एक औरत आई ना, उसने आकर के कहा कि या मूसा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए तौबा का कोई दरवाज़ा खुला है। जनाब मूसा ने उससे पूछा तुझसे क्या गुनाह हुआ है। उसने कहा कुछ ना पूछे, बहुत बड़ा गुनाह है। कहा रब तो गफूर रहीम है, तू अपना गुनाह बता, तेरा गुनाह बख्श दिया जाएगा। उसने कहा या मूसा मुझसे हुआ ये कि मैंने जिना किया, फिर उससे औलाद हुई, मैंने उसको डर से कत्ल कर दिया। पहले जिना हुआ, औलाद हुई, फिर मैंने उसको कत्ल कर दिया। जनाब मूसा ने कहा अब तो इसकी तौबा चाहती है, मुझे तो ये डर है तेरी वजह से हम पे अजाब नाज़िल ना हो जाए। आपने उसको वहां से निकाल दिया। देखें भी
रब कितना गफूर रहीम है। और रब को सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज कौन सी है, तवज्जो करनी है। हालांकि जिना कितनी बदतर है, कुरान में इसकी सराहतन आयतें आई हैं और हदीस में भी इसकी वईद आई है, लेकिन यहाँ पे बात देखें, उसने जब ये कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको निकाल दिया। जब निकाला तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेज दिया, मूसा से जाके बात करो। हज़रत जिब्रील अमीन आ गए, कहा मूसा रब फरमाता है कि वो तो तौबा करने आई थी और तूने उसको मेरे दर से निकाल दिया, वो तो तौबा करने आई थी। कहा मौला इतना बड़ा गुनाह करके वो तौबा करती है। रब ने फरमाया मूसा इससे बदतर लोग मौजूद हैं जो आपके साथ होते हैं, बदतर लोग मौजूद हैं इससे वो साथ होते हैं। तो कभी उन पे तवज्जो फरमाई। अर्ज की मौला वो कौन लोग हैं? हाँ इससे बदतर लोग वो हैं जो तौफीक के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते। इस जिना और कत्ल से भी बदतर वो लोग हैं जो तौफीक के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते, जो मूसा मुझे याद नहीं करते। और यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुनाऊं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अजाब आना था ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। आपकी कश्ती के जो फट्टे थे ना वो 1,24,000 थे। उस पे हर नबी का नाम लिखा गया, हर फट्टे पे नबी का नाम, जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जनाब शीस, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब इदरीस, जनाब इब्राहीम, इस्माइल, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा तक सारे अंबिया। आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हुज़ूर का नाम लिखा गया। और 4 फटे जब बचे उस पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो 4 नाम लिखे। आज जो सहाबा के बारे में बकवास करें वो पहले ये वाक़या पढ़ लें कि वो 4 नाम कौन से थे। 4 फटे जब बचे उसके ऊपर एक पे लिखा सदीक अकबर, एक पे लिखा फरूक आजम, एक पे लिखा उस्मान गनी, एक पे लिखा मौला अली शेर खुदा। ये कश्ती जब उस दरिया में चली, तूफान आना था, अजाब आना था, उससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बुढ़िया मिली, बूढ़ी औरत। उसने कहा या नूह अलैहिस्सलाम आप ये क्या बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया कि कौम ने मेरी नाफरमानी की, अब मैं यहाँ पे कश्ती बना रहा हूँ, तूफान आएगा और तूफान सारों को गर्क कर देगा, तो क्या तू मुझ पे ईमान लेकर आती है? बुढ़िया ने कहा या नूह अलैहिस्सलाम मैं आप पे ईमान लेकर आती हूँ, आप जब तूफान आने लगे उससे चंद देर पहले आपने मुझे बता देना है, मैं उस कश्ती में सवार हो जाऊंगी। उस बुढ़िया ने ये बात की। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चले गए, तूफान आ गया, अजाब आ गया, यहां तक के बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए, बड़े बड़े पहाड़ भी उसमें डूब गए, दरख्त और जनाब जमीन भी वहां से उखाड़ दी गई, इतना बड़ा तूफान आया। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को याद आया मैं तो उस बुढ़िया को बताना याद ही नहीं रहा कि तूफान आ चुका है, अब तो वो खत्म हो गई होगी, वो भी तूफान में चली गई होगी। आपने अपनी खुश कश्ती का रुख जो है ना उस बुढ़िया की झोंपड़ी की तरफ किया। तूफान आने के बाद जब आपने अपनी कश्ती का रुख उस बुढ़िया की तरफ किया, कश्ती चली तो देखा उसकी झोंपड़ी सही और सालिम थी, उसकी झोंपड़ी को आंच भी ना आई। आप उतर के उसके पास चले गए, उसको आवाज दी, वो बाहर निकल आई, कहने लगी या नूह अलैहिस्सलाम क्या तूफान आने वाला है? कहा बीबी क्या बात करती हैं, यहाँ तो पहाड़ भी डूब गए, यहाँ तो दरख्त भी डूब गए, जमीन उखड़ गई, यहाँ तक के मेरा बेटा कनान भी डूब गया, तू कहती है तूफान आने वाले? तूफान तो आ चुका, सब कुछ गर्क हो चुका। उस बुढ़िया ने क्या बात की? ये उस वक्त की बुढ़िया थी, आज की बुढ़िया नहीं थी। जिसकी आज टांगे कब्र में है और जनाब एक तस्बीह के दाने के साथ एक गीबत, दूसरे के साथ एक चोरी, तीसरे के साथ किसी के घर में फसाद कराना, और अपना हाल ये कि जनाब उठा भी नहीं जाता, माई जी से हिला भी नहीं जाता, रीढ़ की हड्डी भी जवाब दे चुकी है, लेकिन चुगलियां करनी है, गीबत करनी है। ये वो बुढ़िया नहीं थी। इसने क्या बात की? इसने कहा या नूह अलैहिस्सलाम मुझे तो खबर भी ना हुई कि तूफान किस वक्त आया। कहा तू उस वक्त क्या कर रही थी? कहा या नूह अलैहिस्सलाम मैं तो उस वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही थी। गुजरे मेरी उम्र तुझसे डरते डरते, अरे तौफीक ये मिल जाए मरते मरते, जारी हो मेरी जुबान पे अल्लाह अल्लाह, दम निकले तेरा ही जिक्र करते करते।
बस इतनी सी बात है। हमारा असल मकसद दुनिया में आने का ये है, अल्लाह की इबादत करना, रसूलुल्लाह की इताअत करना और हुजूर की इज्जत पे फिर पहरा भी देना, हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा भी देना। आज खत्म नबूवत का मसला उन्होंने इतना आम समझ लिया, जब कोई आए जो हुक्मरान सीट पर बैठता है वो खत्म नबूवत पे हमला कर देता है। इसमें मसला ये भी है ना कि मौलवियों ने सही राह बताई कोई नहीं। मौलवियों ने ये तो बताया कि नमाज का अदब ये है, ज़कात के अदाब ये हैं, हज के अदाब ये हैं, अरकान ये हैं, ज़कात इस तरह देनी है। मैंने कहा मौलवी जी ये सारा कुछ उतरा किस पे है, ये सारा कुछ आया कहाँ से है, होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना लोलाक वाले साहिबी, ये सब तेरे घर की है। आला हज़रत कहते हैं कि अगर हुजूर ना होते तो हज़रत खलील भी ना होते, हज़रत इब्राहीम भी ना होते, काबा भी ना होता, मीनार भी ना होता, सब कुछ हुजूर के दर की वजह से है। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गस से हमें उठाए क्यों, अरे सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, बाल नाते हबीब को कि पालते ही गरीब को, अरे रोए वो अपने नसीब को कि चैन कहो गवाए क्यों, यादे हजूर की कसम गफलत ऐश भी है सितम, और खूब कैदे गम में हम कोई हमें छुड़ाए क्यों, या तो यूं ही तरफ के जाए या वो दाम देकर छुड़ाए, मिन्नत गैर हम क्यों उठाएं कोई हम पे तरस जताए क्यों, और यादे हजूर की कसम गफलत ऐश भी है सितम। अल्लाह अल्लाह, कहते हैं हजूर की कसम गफलत ऐश एक गुलाम पे सितम होता है, वो हजूर की याद में किसी को खलल डालने नहीं देता, वो हजूर की इश्क में, हजूर की मोहब्बत में, वो खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका उर्स आ रहा है ना इसी महीने, या आला हज़रत का जो शेर है उसी तरफ जा रहा है, यादे हजूर की कसम गफलत ऐश भी है सितम, कि खूब कैदे गम में हम, वो कैद जेल की हो, वो कैद जनाब किसी चीज की भी हो, खादिम हुसैन रिजवी ने हजूर के इज्जत का झंडा यूं बुलंद किया और कहा या तो यूं ही तरफ के जाए, कहा हजूर मैं तरफ तरफ के चला जाऊंगा, या तो यूं ही तरफ के जाए और या वो दाम देकर हमें छुड़वाए, फिर आपका तरफना फिर दुनिया से चले जाना। तो ये वो बात होगी, या वो दाम देकर मुझे छुड़वाए, और कहा मिन्नत गैर, मिन्नत जरदारी, मिन्नत इमरान, मिन्नत जनाब नवाज शरीफ, मिन्नत शहबाज शरीफ, मिन्नत बलावल, ये सारे मिन्नत गैर क्यों उठाए और कोई हम पे कर्ज जताए क्यों, और जाने सफर नसीब को, अरे किसने कहा मजे से सो, अगर खटका सहर का हो तो शाम से मौत आए क्यों। कहते हैं अगर खटका सहर का हो ना, कहते हैं ना कि जनाब फलान डॉक्टर ने टीका लगा दिया बंदा मर गया, डॉक्टर ने दवाई दे दी बंदा मर गया, डॉक्टर पहले तो ठीक दे रहा था आज उसने क्यों लगा दिया, भाई उसकी मौत आ गई थी। कहते हैं खटका अगर सहर का हो, जब मौत लिखी सहर को है तो शाम को मौत आए क्यों। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर मुझे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत, हुजूर की इताअत, हुजूर की गुलामी, हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।